हेलो बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम्स के बारे में, है ना। अभी तक हमने क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में डिस्कस कर लिया था क्लास 9th मैथ्स में। ओके, चैप्टर नंबर 8 है, वो तो आपको पता ही है। तो आज हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं पैरेललोग्राम में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि पैरेललोग्राम ही इस चैप्टर की नींव बोल सकते हैं या इस चैप्टर का बेस है, ठीक है ना। जिसको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता चल गई ना क्या क्या होती हैं, वो सब समझ गया इस क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में, और वो 10th क्लास में भी सब समझ जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर बेसिक से फिर से स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी ऑपोजिट साइड के बोथ पेयर क्या होते हैं बच्चा, पैरेलल होते हैं। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑपोजिट साइड का वन पेयर ये वाला मान लेते हैं और सेकंड पेयर दिस वन, तो बोथ पेयर क्या होते हैं, पैरेलल। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे ए बी सी डी लिख दूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के, या फिर तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो बी ए पैरेलल सी डी। अल्फ़ाबेट्स पे नहीं जाना, हमें लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करना है, चाहे कैसे भी नेम से करें। सेकंड थिंग हम क्या कह सकते हैं कि सर जो ए डी लाइन है बच्चा वो बी सी के पैरेलल है। मे भी तुम लिख सकते हो इसको डी ए पैरेलल सी बी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो पैरेललोग्राम क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी ऑपोजिट साइड के बोथ पेयर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। मे भी तुमने 8th क्लास में पढ़ा होगा अच्छे से, बट यहाँ पे मैं रिवाइज करवा दिया। अब देखो, इसी की हेल्प से हमें सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है ना। और लास्ट में मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी प्रॉपर्टीज मतलब सारी थ्योरम्स को एक साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो थ्योरम में क्या कर रहा है 8.1 में, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। मतलब अगर एक पैरेललोग्राम बनाया तुमने, ये हमारा पैरेललोग्राम है, अब इसमें दो डायगोनल होती हैं, तो उसने कहा है ए डायगोनल, ए पैरेललोग्राम में डिवाइड्स कौन सी, ए डायगोनल मीन्स एक डायगोनल। तो मे भी तुमने अगर इस डायगोनल को ड्रॉ किया है ना, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल और दो ट्राइंगल बने, तो तुम्हें प्रूव करना होगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और ये पैरेललोग्राम में फर्स्ट। अगर किसी बच्चे ने ये कर लिया तो भी सेम ही है, डरने की बात नहीं है। किसी ने अगर ऐसे ड्रॉ कर लिया तो भी हो सकता है। अब देखो हम इसकी बेसिक थिंग्स पे चलते हैं, क्योंकि देखो चीज़ें समझनी जरूरी है ना, थ्योरम रटने से काम नहीं चलेगा। तो अब तुम क्या करोगे, तुम सबसे पहले कहोगे सर ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो इसमें ये साइड इसके पैरेलल है और ये इसकी डायगोनल है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये दो साइड पैरेलल दे रखी हैं और इसको डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो पैरेलल साइड के साथ जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होंगे क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो इसका मतलब ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 है। ध्यान से सुन लिया। अब तुम क्या करोगे, तुम कहोगे अच्छा सर तो इसका मतलब ऐसे भी तो है, ये लाइन अगर पैरेलल है, ये दोनों भी पैरेलल है क्या, है ना, पैरेललोग्राम है तो ये अगर मैंने डायगोनल ड्रॉ की तो ये एंगल देखो, अब की बार नीचे वाला एंगल बात कर रहा हूँ, ये एंगल नंबर 2, तो ये भी एंगल नंबर 2 ही होगा, इक्वल होंगे ना। फॉर एग्जाम्पल है ना, हम चेंज कर लेंगे, एक बार समझ लेते हैं। अब देखो एस ए एस, इस ट्राइंगल का एस ए एस, मैं दोबारा बना देता हूँ। मुझे पता है बच्चों बेसिक से समझोगे नहीं, क्योंकि देखो मैं हर बच्चे के ऑनलाइन अपन डिस्कस करें तो हर बच्चे का डाउट लेके चल रहा हूँ, तो किसी को पता है किसी को नहीं पता है, तो थोड़ा सा सब्र करो, है ना, देखो वीडियो को। तो ये एंगल 2 है, ये एंगल 1 है, और ये साइड कॉमन है ना। और वैसे ही अगर मैं उस ट्राइंगल को बनाने की कोशिश करूँ तो क्या बच्चा पार्टी ऐसा बनेगा, है ना, ऊपर वाला ये रहा, नीचे वाला ये रहा, तो यहाँ पे है एंगल 1 और यहाँ पे एंगल 2 और ये साइड कॉमन है। तो देखो एस ए एस, इधर से पढ़ूंगा एस ए एस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होते हमें कॉन्ग्रुएंट ही तो ट्राइंगल लाने थे। अब चाहे तुम इसमें देखोगे तो ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये एंगल इसके इक्वल है, और ये वाला एंगल किसके इक्वल है बच्चा लोग, इसके इक्वल है, तो वापस से एस ए एस रूल अप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर हम पैरेललोग्राम में कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं बच्चा, कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, तो उससे दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनते हैं पैरेललोग्राम में। इट मीन्स हमने एरिया अगर चैप्टर देखा हो, है ना, नाम सुना है ना एरिया, इसका मतलब दोनों का एरिया भी इक्वल हो सकता है। इट मीन्स अगर तुमने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा ना, तो नेक्स्ट चैप्टर भी तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि उसमें पैरेललोग्राम और ट्राइंगल्स के एरिया की बात की गई है। पता है ना तुम्हें, चैप्टर नंबर 9 में, नहीं पता, आज ओपन करके देखो। तो इट मीन्स तुम क्या कहोगे, सर सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाते हैं ये वाला, सॉरी कौन पैरेललोग्राम,
और हमने बुक में ये डायगोनल है तो मैं इसी को ज्वाइन कर देता हूँ समझने के लिए, और मैं इसका नाम रखता हूँ ए बी सी एंड डी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या क्या है, प्रूफ में लिखना है पर गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, यस और नो, ये क्या है बच्चा लोग, पैरेललोग्राम। देयरफॉर अब हमें क्या क्या पता है, अगर पैरेललोग्राम है तो हमें एक बात पता है कि ए डी पैरेलल है बी सी के, सेकेंड थिंग ए बी पैरेलल है सी डी के। अब वही है कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने से पहले हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एंगल्स की रिक्वायरमेंट है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंस ए डी पैरेलल बी सी, अब ए डी बी सी की पैरेलल है तो इसको ट्रांसवर्सल ले लेते हैं, तो बी डी इज ए ट्रांसवर्सल। बी डी क्या है बच्चा लोग, ट्रांसवर्सल। अब मैं एंगल्स के नाम लिख रहा हूं तो मुझे ये तो पता चल गया है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के नाम से। तो इसका नेम क्या है, ऊपर वाले का नेम होगा एंगल ए डी बी इक्वल है एंगल सी बी डी के। क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, है कि नहीं बच्चा लोग। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है, हमारी हेल्प होगी। सिमिलरली अब ये सिमिलरली वर्ड से ये वाली लाइन हमें लिखनी नहीं पड़ेगी। सिमिलरली ए बी पैरेलल सी डी कोमा डायगोनल कौन है, वापस से बी डी है, बी डी इज ए ट्रांसवर्सल, बी डी हमारी ट्रांसवर्सल है। इट मीन्स एंगल, अब ऊपर वाले एंगल्स की बात करेंगे, इस वाले एंगल को किसके साथ करेंगे, क्योंकि ए बी ए के साथ डी सी का पैरेलल रूप है, बी ए के साथ डी सी, हाँ, या ए बी के साथ सी डी। तो इट मीन्स एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट लाने हैं। कौन से दो ट्राइंगल है, तो हमें पता है इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल, अब देखो एंगल ए तो किसी के इक्वल है नहीं, बी एंगल किसके इक्वल है, ऊपर वाले का बी उधर वाले के डी के, तो यहाँ पे बी की जगह डी लिख देता हूँ, और डी एंगल किसके इक्वल है, ऊपर वाले का डी नीचे वाले के बी के इक्वल है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन आएगा, सी। नेम लिखना हमने प्रीवियस चैप्टर में अच्छे से समझा था ना। अब देखो सबसे पहले क्या कहेंगे, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी बाय इक्वेशन 1 है, यस और नो। सिमिलरली या दूसरी बात क्या लिखेंगे, साइड की लिख देते हैं क्योंकि ऐसे रूल लगाना है, तो बी डी इक्वल है बी डी के, क्यों है बच्चा लोग, कॉमन है, तुम सी डी भी बोल सकते हो इसको, ठीक है ना, बी डी नहीं बोलो तो डी बी भी बोल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। नेक्स्ट थिंग क्या है, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी बाय इक्वेशन 2। अब समझ में आया ना, थोड़ा सा डाउट क्लियर हो, एक बार वीडियो को रिपीट कर लोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब तुम क्या कहोगे, बाय ए एस ए रूल से, मैंने ऐसे एस तो नहीं बोला ना कहीं पे, ध्यान से सुनना ना, ये ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल से हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी डी बी। हो गया बच्चा। अब इससे हमें क्या मिला, इट मीन्स कि जो डायगोनल होती है पैरेललोग्राम की वो डिवाइड इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो देयरफॉर ए डायगोनल, या हैंस प्रूफ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से गिवन था और फिर हम प्रूफ में भी आ गए, यहाँ से प्रूफ में आ गए, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पे अगर तुम 2 प्रूफ लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, 2 प्रूफ में बच्चा लोग तुम लिखोगे ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को यहाँ पे लिख सकते हो कि इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है। और लास्ट में तुम प्रूव कर दोगे तो हैंस प्रूव भी लिख सकते हो, अगर ये वाली थ्योरम की लाइन लिखना चाहो तो यहाँ से तुम थ्योरम की लाइन भी लिख सकते हो। ओके बच्चा लोग, तो ये तो थी हमारी थ्योरम नंबर 8.1। बच्चा लोग थ्योरम नंबर 8.2 भी 8.1 से रिलेटेड है, तो साथ में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो थ्योरम 8.2 में क्या कह रहा है, इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, कि एक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। इट मीन्स एक पेयर की बात नहीं कर रहा, दोनों पेयर की बात कर रहा है, कि अगर तुम्हारा ये अगर कोई पैरेललोग्राम है, दिस इज योर पैरेललोग्राम, ठीक है, इट मीन्स ये इसके पैरेलल है
और ये भी इसके पैरेलल है। तो इसने कहा कि ये जो ऑपोजिट साइड है, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड बचा इसके इक्वल है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक ट्राइंगल लेके आने होंगे, क्योंकि हमें ट्राइंगल्स में ही कुछ ना कुछ हेल्प ले सकते हैं। चैप्टर ट्राइंगल पढ़ा है, ठीक है ना, ये ध्यान से सुनना। अब तुमने सोचा कि क्यों ना हम इस डायगोनल को ज्वाइन करते हैं, तो इससे दो ट्राइंगल बनते हैं और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये हमें पता है ना आपको। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इसका नाम अगर ए बी सी डी है, तो अभी अभी हमने देखा था कि ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी बी डी के इक्वल और डी बी के लिए, ठीक है। तो दिस मीन्स सीपीसीटी से तुम क्या कह सकते हो फिर, है ना, सीपीसीटी से कह सकते हो कि ए बी इक्वल है सी डी के, तो ए बी इक्वल है सी डी के। और दूसरी बात, बी डी इक्वल है डी बी के, वो तो हमें चाहिए नहीं, बट एक चीज़ चाहिए कि ए डी इक्वल है सी बी के, ए डी इक्वल है सी बी के। यही दोनों चीज़ें चाहिए थी क्या। अब हमें एक बात पता चल गई कि जो पैरेललोग्राम होता है, अब बात तो वही है सेम कि पैरेललोग्राम है, वही देखो तुम लिखोगे क्या, गिवन में क्या लिखोगे, गिवन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी कोमा ए डी पैरेलल सी बी। टू प्रूव में लिखना है, कंस्ट्रक्शन हमें करना नहीं, टू प्रूव में लिखेंगे ए डी इक्वल लानी है बी सी के एंड ए बी इक्वल लानी है सी डी के, ठीक है बच्चा। और प्रूफ में क्या लिखेंगे, सेम उसका ही प्रूफ आएगा, कहाँ तक, जब तक तुम इसको कॉन्ग्रुएंट लाते हो। तो यहाँ पे वो सारी लाइनें लिखनी है जो हमने वहाँ पे लिखी थी। तो ये लास्ट में ये आया था कि ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी डी बी। तो उसके बाद बाय सी पी सी टी से तुम ये लिख देना, कौन सी दो लाइनें, ये दोनों लाइन लिख दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि सर इसका मतलब कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम है, इसको तुम एक काम करना, फिर तुम्हारा एक होमवर्क देता हूँ मैं तुम्हें, है ना, ये होमवर्क उसी बच्चे के लिए है जिसको पढ़ना है, ठीक है ना। अब तुम इसको ज्वाइन करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। ये ए है, बी है, सी है और डी। अगर एक ट्राइंगल का नाम बचा लो ए बी सी है, तो दूसरे का नाम क्या होगा, देखो अभी सोचते हैं, है ना, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमारा थ्योरम कंप्लीट हो गई है, हम तो बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं कि ए एंगल सी के इक्वल होगा, मतलब जहाँ पे ए है वहाँ पे सी होगा, और जो सी एंगल होगा इसका सी, इस नीचे वाले ट्राइंगल का ना, ए इस सी के, और इसका सी होगा, इसमें भी तो सी है, तो इसका ऊपर वाला सॉरी नीचे वाला ए बी सी, तो एंगल ए उसके सी के इक्वल हो गया। और इस ए बी सी ट्राइंगल का जो सी एंगल है वो ए के इक्वल होगा, तो जहाँ पे सी है वहाँ पे ए आ जाएगा और बीच में डी आ जाएगा। सी डी कॉमन है, ए सी देखो ए सी इक्वल आ रही ना दोनों में। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और लास्ट में क्या आएगा कि जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है सी पी सी टी से, ए बी सी डी के, और बी सी बोल सकते हो या फिर ए डी बोल सकते हो, वो बी सी के इक्वल है। तुम इनको कॉन्ग्रुएंट करना कोशिश करना लिखने की, क्योंकि यहाँ से तुम जब खुद ट्राई करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है बच्चा लोग। तो ये तो थी हमारी थ्योरम्स 8.1 एंड 8.2। ऐसे ही हम नेक्स्ट थ्योरम्स को पढ़ेंगे, और कुछ भी अगर चैप्टर से रिलेटेड या अदर चैप्टर से रिलेटेड तुम्हें पढ़ना हो मैथ्स में डांगी क्लासेस पे, तो आई बटन में लिंक है, सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, और मैं भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में तो A to Z मिल जाएंगी। ओके बच्चा लोग, थैंक यू।